नित्यः निरंतर सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त करके सत्य और असत्य दोनों की सीमा से बाहर अपने स्वरूप में विराजमानता हेतु निरंतर प्रयत्नशील जिज्ञासु वृत्त। वर्तमान में इस विचार सागर में जो हमारा चर्चा का विषय चल रहा है, उसमें विशेष रूप से कल और परसों दो विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। एक जीव के ऊपर चर्चा की गई है और एक ईश्वर के ऊपर चर्चा की गई है। जीव और ईश्वर तुलनात्मक दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक का जलाकाश के माध्यम से और एक का मेघाकाश के माध्यम से अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से जलाकाश तीन चीजों से बना है, एक तो घड़े के अंदर विराजमान जल, या कह लीजिए जिसको हमने जीव में बुद्धि कहा, या कह लीजिए जिसको हमने अज्ञान कहा है। दूसरे उसमें विराजमान आकाश, सर्वव्यापी आकाश का एक भाग जो घड़े के अंदर विराजमान है, जिसको हम घटाकाश कहते हैं। तो जब जलाकाश की बात की जाती है तो उसमें जल भी है, उसमें आकाश भी है और उसमें फिर शेष आकाश का प्रतिबिंब भी है। इन तीनों को मिलाकर के जलाकाश कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अविद्या या अज्ञान में या अंतःकरण में तीनों एक ही बात है। जिस समय सुषुप्ति अवस्था की बात की जाती है या जीव भाव में ओम की जो तीन मात्राएं हैं व्यष्टि में, जब ये स्थूल शरीर को मैं मानता है तो इसका अभिमानी चेतन वो विश्व कहलाता है। जब ये सूक्ष्म शरीर को मैं मानता है तो इसका अभिमानी चेतन तेजस कहलाता है। और जब यह कारण शरीर को मैं मानता है तब इसका अभिमानी चेतन प्राज्ञ कहलाता है। ये तीनों अवस्था क्रम से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की प्रतीक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो तीन अवस्थाएं हैं, उन्हें अकार, उकार, मकार रूप से कहा जाता है। ये तीन अवस्थाएं स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर की भी हैं। ये तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की भी हैं। और व्यष्टि में इसको विराट, विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप से कहा गया है। ये तीनों ही उपाधियां जीव भाव की हैं। इसको जैसे हमने घड़े को समझा, ऐसे शरीर को घड़ा समझ लीजिए। शरीर रूपी जो घड़ा है, इस घड़े के अंदर आकाश कूट कूट करके भरा हुआ है। जैसे घड़े में, ऐसे इस शरीर में परमात्मा भी कूट कूट करके भरा हुआ है।
और ये जो कूट कूट करके भरा हुआ इसके अंदर परमात्मा है शरीर के अंदर, तीनों शरीर की बात है, वह परमात्मा कूट कूट करके भरे होने के कारण से कूटस्थ कहलाता है। दूसरे इसमें जो अंतःकरण होता है जागृत और स्वप्न अवस्था में और सुसुप्ति अवस्था में, उसको अज्ञान कहा। कहते सुसुप्ति अवस्था में जो अज्ञान या विद्या कहा जाता है, वही अज्ञान जागृत और स्वप्न में अंतःकरण का रूप धारण कर लेता है। सुसुप्ति अवस्था में तो ये तीनों गुणों का खेल है। कारण शरीर जो मलिन सतोगुण है, और जब हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म भूतों का और स्थूल शरीर में स्थूल भूतों का सारा खेल। ये अज्ञान कारण शरीर में गुणों के रूप में वर्णित किया जाता है, सूक्ष्म शरीर में भूतों के जो गुण होते हैं उनका जो स्वभाव होता है सूक्ष्म रूप से, और स्थूल शरीर की बात करें तो जब पंचीकरण होने के बाद, तो ये तीनों के तीनों स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों ही मिलाकर के अविद्या या अज्ञान या अंतःकरण का खेल कहा जाता है। लेकिन यह खेल अकेले का नहीं है, इसके अंदर, इस अंतःकरण के अंदर कह लीजिए, कहते हैं परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। जब परमात्मा का प्रतिबिंब इस अंतःकरण के अंदर पड़ता है, उसको हम आभास कहते हैं। तो तीनों मिलकर के, तीनों कौन कौन? एक तो जो ओत प्रोत भरा हुआ इसमें चेतन है, इस शरीर के अंदर ओत प्रोत रूप से कूट कूट करके जो भरा गया है वो चेतन है। अब चेतन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो चेतन जितना अंश होता है वो अक्रिय होता है, चेतन में क्रिया होती ही नहीं है, चेतन में कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय है। चेतन में कोई विकार भी नहीं है, वो निर्विकार है, इसलिए चेतन कुछ करता नहीं है। चेतन बस आधार है। जैसे इसमें उदाहरण दिया था आपको कि एक स्फटिक मणि है जो रंगहीन है, उसको जब किसी गुलाब के पुष्प के ऊपर रख दिया जाता है तो गुलाब के पुष्प की गुलाबी रंग की जो छटा है, उसकी जो चमक है, दमक है, वो मणि में प्रतीत होती है। इसी प्रकार से जो कूटस्थ है, कूटस्थ रूपी आधार के ऊपर ये मणि रखी हुई है शरीर की तीनों, तो इस मणि के अंदर उसकी दमक होती है, चमक होती है, वो पूरी तरह से इसमें समाई होती है। कूटस्थ ऐसे होता है इसमें। दूसरे शेष जो परमात्मा है उसका प्रतिबिंब इसमें होता है। अब तीनों चीजों के ऊपर चिंतन करें तो जीव किसे कहें? ये तीनों मिलकर के जीवात्मा कहलाता है, ये तीनों ही मिलकर के जीवात्मा कहलाता है। अविद्या या ज्ञान, चिदाभास और कूटस्थ, ये तीनों मिलकर के जीवात्मा कहलाता है। और अगर यदि हम देखें तो आत्मा यानी कूटस्थ, जीव जमा आत्मा, तो जीव क्या हुआ? अंतःकरण और अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन, आभास, चिदाभास। तो चिदाभास और बुद्धि मिलकर के, चिदाभास और अज्ञान मिलकर के
ये जीव कहलाता है। लेकिन जीव को क्योंकि हर जगह पर परमात्मा का आधार आत्मा के रूप में मिला है, तो यही जीव परमात्मा के संग के कारण से, परमात्मा में स्थित होने के कारण से, परमात्मा इसके अंदर भरे हुए होने के कारण से ये जीवात्मा कहलाता है। वास्तव में जीवपना अगर देखा जाए तो वो आभास में है। सारा खेल चिदाभास का होता है। ये चिदाभास ही है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में भागता रहता है। और किसके साथ भागता है? बुद्धि के साथ, अंतःकरण के साथ। एक शरीर से दूसरे शरीर में ये अंतःकरण और अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन दोनों जाते हैं। ले जाने वाला आभास ही होता है, क्योंकि इस आभास के कारण ही क्रिया है। अब बात यह कि कर्ता कौन और भोक्ता कौन? कहने लगे चिदाभास ही करता है और चिदाभास ही भोगता है। चिदाभासी इसमें आता है और चिदाभासी इसमें से जाता है। वास्तव में देखा जाए तो चिदाभास को ही जीव रूप से कहा गया है। मुख्य रूप से चिदाभास को जीव रूप से कहा गया है, लेकिन है दोनों मिलाकर के। बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन, ये दोनों मिलकर ही चिदाभास रूप से कहा जाता है। और ये दोनों ही जीव भाव का प्रतीक है। और जब परमात्मा रूपी आधार इसको मिला ही रहता है हर जगह, क्योंकि ये दोनों अकेले तो रह नहीं सकते। इनका दोनों को अकेले को तो कोई अस्तित्व है नहीं। अकेलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हें आधार चाहिए और आधार मिलता है परमात्मा का। तो परमात्मा इनके साथ सदा ही जुड़ा रहता है। कोई भी पल, कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां पर परमात्मा इसके अंदर समाया हुआ ना हो। तो उस परमात्मा के समाये हुए होने के कारण से ही ये जीव जीवात्मा कहलाता है। तो ये तो बात हुई जीवात्मा की। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर के ऊपर। ईश्वरीय भाव की चर्चा हो रही थी और ईश्वरीय भाव की चर्चा करते हुए बताया जा रहा था कि जो ईश्वर है, जीव में और ईश्वर में क्या फर्क है। तो उसमें मेघ का दृष्टांत दिया कि घड़े का जल कितना सा है और मेघ का कितना है, असीम है। चेतन का प्रतिबिंब घड़े के जल में भी पड़ता है और चेतन का प्रतिबिंब उस मेघ में भी पड़ता है। चेतन का प्रतिबिंब एक चींटी में भी पड़ता है, एक हाथी में पड़ता है। अब चींटी और हाथी की क्या तुलना करें? दोनों को शरीर देखिए कितना फर्क है। ऐसे ही कहते हैं ईश्वर और जीव दोनों में इसी तरह से फर्क है। कहां हाथी कहां चींटी। ऐसे ही ईश्वर का शरीर महान है और जीव का शरीर बहुत अल्प सा, छोटा सा। इसी कारण से जीव को हमने अल्पज्ञ कहा। और समस्त जीवों के मन की बात को जानने वाला, समस्त जीवों की घटनाओं को जानने वाला वो ईश्वर कहलाया। अब आज हम यहां पर एक विषय लेते हैं जो स्वामी निश्चल दास जी ने एक विषय उठाया जिसके ऊपर अभी चर्चा नहीं हुई। ये मान लिया कि जीव तो करता है और जीव ही भोगता है। जो कर्म करता है वही भोगता होता है। तो इसका फल कौन देता है? जो कर्म होते हैं उनका फल कौन देता है? तो सीधी सी सब कह देते हैं भाई ईश्वर फल का विधान करता है। कहीं भी हम बात करें तो हर जगह यही करता है कि ईश्वर ही फल देता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता।
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। ये कहना उसके दरबार में सबका खाता है, और जिसकी जैसी करनी होती है उसका फल उसको वैसा ही वो देता है। अब बात आती है कि फल देता कौन है। ईश्वर में तीन चीजें हुई, एक तो शुद्ध सतोगुणी माया हुई, एक उस शुद्ध सतोगुणी माया के अंदर विराजमान प्रतिबिंब हुआ जिसको हमने चिदाभास कहा, और तीसरी चीज हुई उसके अंदर भी ओतप्रोत रूप से जो ब्रह्म है। अब चिंतन करके देखें तो फल देने वाला कौन है, यहां में चिंतन करना पड़ेगा। फल देता कौन है? ईश्वर विधान करता है, ये बात ठीक है, लेकिन इन तीनों में से फल कौन देता है? वो शुद्ध सतोगुण फल देता है, उसमें विराजमान चिदाभास फल देता है, या ये शुद्ध चेतन ब्रह्म फल देता है। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक बात आपकी समझ में आ गई कि जो ब्रह्म है वो कैसा है? अक्रिय है। ब्रह्म तो अक्रिय है। जो अक्रिय है वो फल देगा क्या? अक्रिय किसी को भी फल देता नहीं है। वो तो अक्रिय है, वो तो असंग है, वो चिपकता नहीं है, उससे किसी के कर्म से लेना देना नहीं है। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक उस वृक्ष के फल को खाता है, रोता है, कमजोर रहता है, और एक उस खाते हुए को देखता है। इसलिए जो देखता है वो हष्ट पुष्ट है, तगड़ा है, बलशाली है, और वो कौन है? वो ईश्वर है। वही ईश्वर है। ईश्वर सिर्फ उसके कर्मों को देखता है, उसके कर्मों से चिपकता नहीं है। वो उसका दृष्टा है, उसका साक्षी है। सीसीटीवी है। हाँ, सीसीटीवी में और उसमें थोड़ा सा अंतर है। सीसीटीवी केवल साक्षी तो बना रहता है, लेकिन फल का विधान नहीं करता। एक ये समस्या है। लेकिन यहां एक विषय आता है कि यहां फल का विधान करने वाला भी है। लेकिन इस देखने में और फल का विधान करने में वो कहीं भी चिपकता नहीं, सीधा सा उसने सिस्टम बना रखा है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि जैसा जैसा जिसका कर्म होता है उस कर्म के अनुसार, उस जीव के कर्म के अनुसार ईश्वर उसको वैसा ही फल दे देता है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, वहां कोई चालाकी नहीं चलती। उसकी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उसके घर पे कोई रिश्वत, कोई चालाकी नहीं चलती है। लेन देन की रीत उसके यहां बिल्कुल साफ सुथरी है। वहां निष्पक्षता है, वहां पर कोई पक्षपात नहीं है। यहां तो प्रसाद बांटने के लिए खड़े हो जाओ, तो जब प्रसाद बांटते हैं तो शकल देख के प्रसाद दिया जाता है। तो निष्पक्षता रहती है क्या? निष्पक्षता नहीं रहती है। लेकिन वहां बिल्कुल निष्पक्षता है। इसीलिए ईश्वर कहीं बंधा हुआ नहीं। इसलिए ईश्वर को कहा कि वह सदा ही मुक्त है। जीव सदा बंधा हुआ है और ईश्वर सदा मुक्त है। और बंधता कहां से है जीव? सीधी सी बात है, कर्म ही बंधन का कारण है। कर्म की रस्सी में बंधता है। ये कर्मों की रस्सी इसे बांध लेती है, और कर्म इससे कराता है इसका स्वभाव। जैसा जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसे वैसे उसके कर्म हो जाते हैं।
सज्जनों के, संतों के कर्म होते हैं, सबको क्षमा कर देना, सबके ऊपर कृपा कर देना। उनके मन में भावना रहती है कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, जो मेरे संग में आ जाए उसका कल्याण हो, और किसी न किसी बहाने से कल्याण कर ही देते हैं। ये संतों की भावना होती है, महान पुरुषों की भावना होती है। लेकिन आप चिंतन करके देखें, ये भी एक जुड़ाव है, ये भी एक संग है, ये भी एक चिपकाव है। इसको भी असंगता नहीं कहा था, भले ही ये उनका स्वभाव है और होना भी चाहिए। संत न छोड़ संतई कोटिक मिले असंत। समर्थ गुरु रामदास को जब भिक्षा मांगने जाते तो कुछ लोग स्वागत सत्कार करते, सम्मान करते, जहां से भी निकल जाते समर्थ गुरु रामदास, तो भाई सब उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते। लेकिन गांव में एक बुढ़िया ऐसी थी जो रोज उनको खूब ताने मारती, बहुत सी बातें सुनाती, निठल्ला कहीं का, कुछ करके नहीं देती। और वो सुनते खूब, क्योंकि संतों का स्वभाव यही है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वो ही है स्वीकार, हमको वो ही है स्वीकार। कहते तू मान सम्मान कराता है, वो भी स्वीकार है। तू उपेक्षा कराता है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो बेइज्जती कराता है, कहते हैं मैं तेरे सब प्रसादों को सहज भाव से स्वीकार करते हैं, जो भी प्रसाद तू भेजे। ये महान पुरुषों की विशेषता होती है। तो समर्थ गुरु रामदास जी भी ऐसे ही हैं, सहज ही वो उस बुढ़िया की गालियां स्वीकार करते हैं, उसके ताने स्वीकार करते हैं, खूब सुनाती। लेकिन उनका भी नियम कि रोज जाएं, रोज प्रार्थना करें भगवान से। अब रोज जो भगवान से प्रार्थना करें, जाते रहे जाते रहे जाते रहे। और एक दिन की बात है, जब गए नारायण हरि की बुढ़िया के दरवाजे पर, रोज और सब घर बदल देते, लेकिन उसका घर नहीं बदला। जिस घर से भिक्षा मिल गई, आगे उस घर से कोई संबंध नहीं। जिस घर से भिक्षा नहीं मिली उससे संबंध रहता है कि चलो आज नहीं दी तो कल देगी, कल नहीं दी तो परसों देगी, किसी दिन तो भिक्षा देगी। अब जिस घर से भिक्षा मिल गई यानी उस घर में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, भक्ति है। अब जिस घर से नहीं मिली वहां भी विकार बैठे हैं। तो संत किस लिए जन्म लेते हैं? उन विकारों को दूर करने के लिए, पापियों को सुधारने के लिए। इसीलिए तो महान पुरुषों के शरीर अवतरित होते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास का रोज खूब स्वागत होता, सत्कार होता उस बुढ़िया के द्वारा, दूसरी भाषा में। और आखिर एक दिन बुढ़िया जो है वो अपना आंगन लीप रही थी गोबरी से। गोबरी से आंगन लीपा जाता था पहले, कच्चे घर हुआ करते थे। तो जब वो लीप रही थी, उसी समय संयोग की बात, समर्थ गुरु रामदास जी का आगमन हो गया। और जब समर्थ गुरु रामदास जी का आगमन हुआ तो आज फिर उन्होंने नारायण हरि किया। कहने लगे, दुष्ट कहीं का, तू मानता नहीं, मेरे दरवाजे पे रोज आ जाता है, तुझे 100 बार मना कर लिया फिर भी तू मानता नहीं। कहने लगे, आज
तुझे सबक सिखाती, आज के बाद तू फिर आएगा नहीं। और जिस पोचे से गोबरी लीप रही थी, वो पोचा गोबर में भरा हुआ उठाया और जोर से ये दे के मारा समर्थ गुरु रामदास के ऊपर। समर्थ गुरु रामदास ने उसके उस पोचे को भी स्वीकार किया। कहने वाह वाह, बड़ी कृपा कर दी भगवान तूने आज। अब तक तो दूर दूर से स्वागत हुआ करता था, वाणी से स्वागत होता था, आज शरीर से बढ़िया स्वागत कर दिया। और खैर कोई बुरा नहीं माना, उस पोचे को लेकर के चलते अपनी कुटिया में पहुंचे। कुटिया में पहुंच करके उसका प्रक्षालन किया पोचे का। पोचा तो निमित्त है, वास्तविकता यह है संत यहां पर प्रक्षालन करने के लिए ही आते हैं। संतों का जो अवतरण होता है और जहां भी वो रहते हैं वो प्रक्षालन ही करते हैं। प्रक्षालन करना, धोना, किसको धोना? गोबर को। इस शरीर में क्या भरा है? गोबर ही तो भरा है। इस अंतःकरण में क्या भरा है? गोबर भरा है। काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, मोह का, राग का, द्वेष का, मत्सर का, अभिमान का, स्वार्थ का, ये गोबर इस अंतःकरण में भरा हुआ है और कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे कूट कूट के ब्रह्म भरा हुआ है, ऐसे ये भी कूट कूट के भरा हुआ है। और संत जब किसी के संपर्क में आते हैं, लगता है कई बार कि हमारे जीवन में संत का प्रवेश हो गया, इतना समय हो गया, अभी तक भी सफाई नहीं हुई। देखो भाई, एक बात बता दें, संत अगर किसी को एक बार भी मिल गया तो सफाई तो जरूर होती है। वो हुई कितनी, वो अलग बात है। अब कीचड़ कई तरह का जमा होता है ना। एक कीचड़ तो ऐसा होता है कि पानी डाला और उतर गया, तो 2, 4, 5, 7, 10 दिन सत्संग किया और उसका काम बनने लगा। एक जमा होता है, किस तरह से जमा होता है? नाली में कीचड़ कि उसे झाड़ू मार करके साफ करना पड़ता है। केवल पानी बहाने से काम नहीं चलता, झाड़ू मार करके उस कीचड़ को बहा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। और तीसरी बात क्या है? ऐसा चिपक जाता है नाली से कि नाली बन जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? खुरचना पड़ता है। और जहां खुरचने वाली बात है, वहां केवल पानी से काम नहीं चलता, वहां केवल झाड़ू से काम नहीं चलता है, वहां तो वो क्या होता है? खुरपा कह लीजिए, खुरपे से खुरचना पड़ता है। और जब वो खुरपे से खुरचना होता है तो उसमें समय लगता है, इतनी आसानी से उतर के नहीं देता। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूं कि निश्चिंत रहना चाहिए। जब किसी महान पुरुष के संपर्क में आ गए तो एक न एक दिन वो आपके अंतःकरण के मैल को खुरच ही डाले, आपके स्वभाव को बदल ही डालेंगे। न जाने कब किसको क्या बात लग जाए, समय की बात होती है, लग जाए किसी को।
ना लगे 100 बार सुनने के बाद भी ना लगे, और लगने को एक में लग जाए। ये इसी बात के ऊपर निर्भर करता है कि कीचड़ किस रूप में जमा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है। तो खैर पोचा मिल गया, उसका प्रक्षालन किया, और प्रक्षालन करने के बाद उसमें से एक एक धागे को निकाला। धागा निकाल करके उससे बत्तियां बनाई। यह हनुमान जी के भक्त थे, और रात को दिया जलाते थे। तो दिया जो जलाया आज, तो उस दिए को जलाने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमंत लाल जी, आप तो परम संत हैं, आप जैसा संत तो कोई दूसरा है ही नहीं, और आप बलशाली भी हैं, शक्तिशाली हैं, बलवान हैं। इसलिए मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि देखो, जैसे आज आपके मंदिर का अंधकार इस दीपक के द्वारा दूर हो रहा है, ये बत्ती जल रही है, और उसी बत्ती के जलने से प्रकाश हो रहा है, और आपके मंदिर का अंधकार दूर हो रहा है। ऐसे ही हे मेरे गुरुदेव, अब कृपा कर दीजिए, गुरुदेव कृपा कर दो। कहने लगे क्या कृपा करूं हनुमान जी? कहने लगे वो जो बुढ़िया है ना, मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया, बस एक प्रयास आप और कर दो। जिस तरह से आज आपके मंदिर का अंधकार दूर हुआ है, उसके मन का जो अंधकार है उसे दूर कर दो, और वहां भी एक ज्योति जगा दो, उसे मंदिर बना दो, उसका मन एक मंदिर बना दो। ये प्रार्थना करता हूं। सारी रात सुबह सुबह करके प्रार्थना करते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। अब महान पुरुषों के पास वो रहे क्या? महान पुरुष तो प्रार्थना ही कर सकते हैं भाई। अब हमारे पास कोई भी आता है और आकर के कहता है जी फलानी समस्या फलानी समस्या फलानी, तो हम भी बस एक ही बात तकिया कलाम है भाई, नारायण भगवान आपके ऊपर कृपा करे। और हम भी क्या कर सकते हैं? अब ये है कि वो कृपा श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उसके अनुसार उसके ऊपर कृपा हो जाती है। जब मन से श्रद्धा होती है तो भगवान कृपा करते ही है। आज रामदास जी ने, समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने भी पूरी रात प्रार्थना। कभी कभी संत लोग अपने भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने गुरुदेव को अपने देखा, वो भी बड़ी प्रार्थना किया करते थे। अपने जो प्रिय शिष्य हुआ करते थे, इशारों इशारों में हमने बहुत बार देखा, और फिर उनकी कृपा भी होती। एक पर नहीं, कृपा तो हमने अनेकों पर देखी। तो उनकी प्रार्थना में एक विशेष बल होता है। हमारी प्रार्थना में और गुरुदेव की प्रार्थना में फर्क है। उनकी प्रार्थना के साथ निश्चलता है, उनकी प्रार्थना के साथ उनका तप जुड़ा हुआ है, उनकी प्रार्थना के साथ उनका जो परमात्मा से संबंध बना हुआ है वो जुड़ा हुआ है। उनके तो तार जुड़ गए ना, हमारे तो नहीं जुड़े, उनके जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी कोई महान पुरुष प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से ईश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। ये ईश्वर की विशेषता है। और फिर गुरु भी हो तो कैसा समर्थ गुरु रामदास की जैसा, सर्व समर्थ है, सिद्ध है। तो आज सच्चे मन से प्रार्थना की है, सारी रात रोते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। प्रातःकाल हुई, और जब प्रातःकाल हुई तो रोज के नियम के अनुसार आज फिर उठकर चल दिए भिक्षा मांगने के लिए।
और भिक्षा मांगने के लिए आज भी इतना अपमान होने के बाद भी आज सबसे पहले उस बुढ़िया के दरवाजे पर ही पहुंचते। लेकिन आज दृश्य बदल गया है। जहां एक और समर्थ गुरु रामदास जी ने उसके लिए प्रार्थना की है तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जहां समर्थ गुरु रामदास जी आज पूरी रात सोए नहीं है, रोए हैं, वो बुढ़िया भी आज पूरी रात रोई है। आज उसने सोचा, कहने लगे तो संत है। लोग संतों को माला पहनाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनकी चरण रज अपने शीश पर धारण करते हैं। जिनको उनकी चरण रज शीश पर धारण करने का अवसर मिल जाता है, वो चरण रज पवित्र कर देती है। संतों की चरण रज का बड़ा प्रभाव है। जो संतों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करता है ना, कहते हैं ना, सुदामा को अक्ष श्री, उसके भाग में श्री नहीं थी, श्री समाप्त हो गई थी उसके भाग में। लेकिन भगवान का सानिध्य पाते ही यक्ष श्री हो गया, बदल गया। अक्ष श्री यक्ष श्री हो गई, कुबेर का खजाना हो गया। तो संतों की चरण रज जब धारण करते हैं तो उससे बहुत पाप दूर हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव मोह जब ही जन्म कोटियग नासित। ये विश्वास है, ये प्रमाण है कि संतों के दर्शन से, संतों की चरण रज से, संतों के प्रसाद से निश्चय ही कल्याण होता है, क्योंकि उनकी प्रार्थना में बल होता है। बुढ़िया भी रात भर रोती रही, रात भर सुबह सुबह करके भगवान के आगे रोती रही। कहने लगे, प्रभु मैं कितनी दुष्टा हूं, कितनी पापिन हूं। संतों का सब सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, भोजन कराते हैं, वो बेचारा रोज मेरे दरवाजे पर मांगने आता है। इतना अपमान मैंने किया, इतनी गालियां उसको दी, इतने ताने उसको मारे, और उसने फिर भी आना नहीं छोड़ा। और आज तो मैंने बिल्कुल अति कर दी, इतना बड़ा पाप, उसके ऊपर अत्याचार, गोबरी उठा करके मारती उसके ऊपर। भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। पूरी रात रोती रही, रोते 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 उसके हृदय में जो मल भरा हुआ था वो मल बाहर निकल गया। एक और तो संत की प्रार्थना है, दूसरी ओर उसका पाश्चाताप है। ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जब ये जीव पाश्चाताप करता है तो पाश्चाताप करने पर ईश्वर इसकी सुनता है। कौन सा ईश्वर सुनता है? ईश्वर के दो अंश हैं, एक चिदाभास युक्त माया है और एक शुद्ध चेतन है। तो शुद्ध चेतन किसी की नहीं सुनता, ध्यान रखो। शुद्ध चेतन ब्रह्म गूंगा है, बहरा है, क्योंकि वो बोलता नहीं, क्योंकि वो सुनता नहीं। ये बोलने और सुनने की शक्ति किसके पास है? तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि इसके अंदर जो चिदाभास है, इसके अंदर ये बोलने और सुनने की शक्ति है। यही वो चिदाभास है जो अपने भक्तों पर कृपा करता है। यही वो चिदाभास है जो ईश्वरीय भाव से संयुक्त होता है। हमारे में वो जीव भाव से संयुक्त है और वहां पर ईश्वरीय भाव से संयुक्त है। ये चिदाभास ही है। ये चिदाभास ही है जो जीव को उसके कर्मों के अनुसार उसके फल का विधान करता है। ये चिदाभास ही है जो इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना भी करता है, इस सृष्टि का पालन भी करता है और संहार भी करता है। चिदाभास ही ईश्वर है, ये समझ लीजिए। ये जो चिदाभास है यही ईश्वर है, ये चिदाभास ही जीव है।
दोनों चीज यही है, बस फर्क यह है कि जब जीव का चिदाभास और ईश्वर का चिदाभास दोनों एक रूप हो जाते हैं। बात क्या है? ईश्वरीय चिदाभास और जीवीय चिदाभास दोनों एक रूप हो जाए, दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाए। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार कि दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से, क्योंकि दिल में ही तो बैठा हुआ है ना चिदाभास, दिल में ही तो प्रतिबिंबित होता है, दिल में अंतःकरण। और फिर कहते हैं ये अंतःकरण उस अंतःकरण के, जीव का अंतःकरण ईश्वर के अंतःकरण के नजदीक आ जाए। जीव ईश्वर के अंतःकरण के निकट आने का प्रयास करे। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले, दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले, अनुभव के खनकते तार की तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। कहते हैं जब ये जीवीय चिदाभास, जीव का दिल परमात्मा की ओर बढ़ता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है, ये चिदाभास उस चिदाभास से मिलने के लिए बेचैन होता है, अंश अपने अंशी से मिलने के लिए जब सजग होता है, आकुल व्याकुल होता है, तो यही होता है सच्चा प्रेम, यही होती है सच्ची श्रद्धा। और जब ये सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा इस जीव को ईश्वर के निकट ले आती है, तो इसको सुख मिलने लगता है। वो जो प्राज्ञ की बात मैं कर रहा था, जीव में जो प्राज्ञ भाग है वहीं पर सुख मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में ये जीव का चिदाभास ईश्वरीय चिदाभास से जुड़ जाता है। और इसके ऊपर बहुत भजनों के निर्माण किए गए, बहुत तरह से सबने अपनी अपनी बातों को कहा, लेकिन खेल सारा चिदाभास का है। एक चिदाभास दूसरे चिदाभास की ओर जब आकर्षित होता है, अंश जब अंशी की ओर आकर्षित होता है, तो जीव जब ईश्वर की ओर आकर्षित होता है, और जब जीव और ईश्वर का मिलन होता है, तो दोनों चिदाभास एक रूप हो जाते हैं। और जब एक रूप हो जाते हैं तो वो ईश्वरीय चिदाभास इस जीवीय चिदाभास को अपने स्वरूप का बोध करा देता है। और जब बोध हो जाता है तो फिर जीवीय और ईश्वरीय चिदाभास दोनों बीच में से हट करके केवल एक शुद्ध चेतन ब्रह्म रह जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, दिल तार से तार मिलाओ, तार से तार मिलाओ, तब सुख मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में है। क्योंकि जीवीय चिदाभास ईश्वरीय चिदाभास के साथ ऐसे मिलता है जैसे पता नहीं कब के बिछड़े हुए, कब के बिछड़े हुए, पता है कब के बिछड़े हुए, कब के बिछड़े हम यहां कहां आके मिले। बचपन में एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में कुछ इस तरह का गाना था, कब के बिछड़े हुए हम यहां कहां आके मिले। वो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है। तो ऐसे ही ये जीव और ईश्वर प्रेमी और प्रेमिका है। ये जीव रूपी प्रेमिका, जीव रूपी गोपी ईश्वर रूपी प्रेम से अपने प्रेमी से मिलती है और तब कहती है वाकई में तेरे सानिध्य में सुख मिला है, असली सुख तुझी में है। कब के बिछड़े हुए हम आज यहां कैसे आकर मिले सदगुरु की कृपा से। पता नहीं कब से बिछड़े हुए थे, कोई पता ही नहीं। पता है कितने जन्मों से भगवान से बिछड़े हुए हैं, संसार में सुख को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन संसार में सुख है नहीं। सुख तो जब आप ईश्वर से मिलेंगे तो ईश्वर से मिलने के बाद ईश्वर आपको वास्तविक सुख देगा। आपका देह अभिमान हटाएगा, आपके अंदर से मैं भाव हटाएगा, और जब मैं भाव हट जाएगा, बुद्धि अंतःकरण हट जाएगा, इस स्वार्थ से संयुक्त बुद्धि निर्मल हो जाएगी, तो उसी समय ये चिदाभास हट जाएगा और आपको अपनी वास्तविकता कूटस्थ चैतन्य का अनुभव हो जाएगा। और इसके लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं बस। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। देश छोड़ के निकलते हो ना, 2 साल से नहीं निकल पा रहे, तो देश छोड़ के निकलते हो किस लिए? चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। क्यों निकल रहे हो? क्यों गए आप चारों धामों पर हमारे साथ? कि वहां पर परमात्मा का प्रेम बिखरा पड़ा है, और ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसने वहां 7 दिन कथा सुनी हो और वहां पर 7 दिन में उसको इस प्रकार का अनुभव ना हुआ हो कभी कि परमात्मा मेरे साथ है। जरूर वहां सबको अनुभव, चाहे किसी को पल भर के लिए हुआ, और इसी को पाने के लिए तो जा रहे हैं। वो निरंतरता बनानी फिर आपके प्रेम के ऊपर निर्भर करती है। बद्रीनाथ में हमने देखा बड़े भाव बने, रामेश्वरम में देखा बड़ा समर्पण बना, द्वारिका में देखा क्या रसधार बही, और जगन्नाथ में ऐसा प्रेम उमड़ा, प्रेम का सागर ही उमड़ गया। वृंदावन में साक्षात प्रेम अवतार प्रकट हो गए। नैमिषारण्य सुकृताल में वो ज्ञान की पतित पावनी गंगा बह करके इस मति को गौ के समान बना गई। हरिद्वार में क्या आशीर्वाद मिला, क्या बताए। एक से बढ़कर एक भाव। पुष्कर जी में ये कहा है चाहे अग्नि में भी जलना हो। पुष्कर जी गए तो अग्नि में जलते हुए गए, बड़ी भयंकर अग्नि थी, बड़ा ताप था। यही तो तप है। चाहे कांटों पर भी चलना हो,
चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, यही विनती है हर पल हर क्षण, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। हम भक्तों की यही विनती है, हम भक्तों की यही विनती है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। जी हाँ, दिल के सब दरवाजे दो खोल, दिल के सारे दरवाजे खोल दो। किसके लिए? अपने प्रियतम ईश्वर। और ईश्वर के लिए जब दरवाजे खोलोगे तो ये जीव और ईश्वर, देखो इन दोनों को ही हमें समझना है। जीव और ईश्वर में से, दोनों में से एक जगह अविद्या है, एक जगह माया है, एक जगह सतोगुण मैला है, एक जगह निर्मल है। ये जो निर्मलता है और ये जो मैलापन है, विकार है, अब दोनों में से विकारों को हटा दो तो वो भी निर्मल हो जाएगा। निर्मल और निर्मल का संयोग हो जाता है, और संयोग होते ही केवल एक शुद्ध चेतन ब्रह्म मात्र शेष रह जाएगा। ईश्वरत्व एक और हट जाएगा, जीवत्व एक और हट जाएगा, और आप रह जाएंगे शुद्ध सच्चित आनंद घन। इसके अतिरिक्त और किसी की कोई वास्तविकता है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप जीव और ईश्वर का विवेक करने का प्रयास करें, तत्व और त्वम पद के माध्यम से। कल फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ईश्वर और जीव, कई मुझे कह रहे हैं कि
अब तो कितने दिनों से सर से ऊपर बह रहा है। बहने दो, जब इस प्रेम की रसधार में बह जाओगे और रस रूप हो जाओगे, फिर डूबोगे थोड़े ना। सिर के ऊपर से उतर रहा है क्योंकि अभी अल्पज्ञता है। समझ चाहिए भाई। अब देखो सीधी बात है, समझना हो तो समझना तो इसी को पड़ेगा। ज्ञान तो यही है भाई। समझने के लिए तीन ही चीज तो है, जीव, जगत और ईश्वर। अब जीव और ईश्वर को हम आपको समझा रहे हैं इस समय, पिछले कुछ दिनों से यही तो समझा रहे हैं। अब इन दोनों को अब समझ लो, चाहे भाई ठोकरे खा के समझ लो। समझना तो इन दोनों को ही है। जगत से तो वैराग हो जाता है, लेकिन जीव और ईश्वर का एकता ये बड़ी मुश्किल से हो पाती है। और इसके लिए भाई ये सब विधियां आपको बता दी, तो आप प्रयास करें। हम भी प्रयास कर रहे हैं पूरी जी जान से, हम भी जोर लगा रहे हैं। अब आप भी जोर लगाइए। और जब दोनों जोर लगाएंगे, बुढ़िया ने भी जोर लगाया और समर्थ गुरु रामदास ने भी जोर लगाया, और जब दोनों ने जोर लगाया तो बात बन गई बुढ़िया की, पार हो गई, मैल दूर हो गया। बात यह है ना, मैल दूर हो गया। तो इस मैल को दूर करें और परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।